हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स देखा था और आज हम इस वीडियो में देखेंगे वॉल्यूम्स। ठीक है, तो हम उसी टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जिस टाइप के हमने पिछले वीडियो में देखा था, जिसमें हमने सरफेस एरिया निकाला था। ठीक है, हमने निकाला था सरफेस एरिया पर वो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का था। इसी में भी हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का जो होगा उसमें हम वॉल्यूम निकालेंगे और उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि हम सिंपल वॉल्यूम निकालेंगे। दूसरे टाइप के हमारे क्वेश्चन रहेंगे कि हम किसी भी सॉलिड्स की क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है, तो तीसरे हम 3 क्वेश्चन लिए जिसमें हम क्वांटिटी निकालेंगे। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा उसमें हम वॉल्यूम की हेल्प से उसका मास निकालेंगे, उस सॉलिड का मास निकालेंगे। तो ये हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसे जाइए देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन में हमको बोला है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडी being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radii. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, तो ये हमें बताना है। हमें बताना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई के टर्म्स बताना है। इसका मतलब हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो सिंपल सा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये सबसे पहले मैं इसका डायग्राम यदि बना के बताऊं तो हमें डायग्राम में दिया हुआ है कि लेट से ये कोई कोन है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि ये कोई हमें क्या दिया हुआ है, कोन दिया हुआ है। और इस कोन में हमें बोला हुआ है कि ये जो यहाँ पे हेमिस्फीयर है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या है, हेमिस्फीयर है। तो ये हमने मान लिया, ये हेमिस्फीयर हमने बना दिया। अब इसका बोल रहा है कि वॉल्यूम बताओ और इसमें हमें कुछ लेंस वगैरह दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है कि सॉरी इन शेप ये हमें दिया हुआ कि बोथ दे आर रेडी बीइंग इक्वल, मतलब इस हेमिस्फीयर की रेडी और इसकी रेडी, मतलब इन दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है। और कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये है 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब कि ये जो हाइट है, कौन सी हाइट, इसकी कोन की हाइट। ठीक है, ये कोन की हाइट जो दी हुई है वो कितनी है, ये भी हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन यदि लिख लेते हैं तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, ये दोनों सेम दिया हुआ है। ये दिया हुआ है हमें 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे हमें दिया हुआ है कि हाइट ऑफ कोन ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो किसका किसका वॉल्यूम इसमें ऐड होगा, सबसे पहला तो वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो ये वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला वॉल्यूम ऐड होगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसमें मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने बताया था एक पूरे स्फीयर का वॉल्यूम। क्या बताया था मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये मैंने कितना बताया था, ये बताया था मैंने 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब ये पूरे का 4/3 पाई आर क्यूब है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हाफ है, ये हाफ हेमिस्फीयर है, तो हाफ के लिए कितना हो जाएगा, हाफ के लिए हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो जब आधा लिखेंगे 1/2 लगाएंगे तो ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो जब हम यहाँ पे फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना मैंने बताया था, वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने बताया था कि ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन और इसका हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस सेम है, हाइट भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे 1/3 पाई की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि इसने बोला इन टर्म्स ऑफ पाई। ठीक है, फिर उसके बाद आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, एच भी हमारा 1 है, ये हाइट ऑफ कोन 1 है, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब मतलब 1 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का क्यूब। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा पाई/3 प्लस यहाँ से मिलेगा हमें 2/3 पाई। तो ये हमारा हो जाएगा 3 पाई/3, मतलब ये हो गया पाई। और यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी जो यहाँ पे हाइट
और ये जो रेडियस की जो यूनिट थी वही हमारी इसकी क्यूब में यूनिट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में रहता है। ठीक है, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें वॉल्यूम निकालना था। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें अब हमें ये सेकंड क्वेश्चन में हमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे बोला कि एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसमें बोला है कि कोई एक गुलाब जामुन है, ठीक है, वो एक शुगर सिरप कंटेन करता है कहाँ तक, उसके वॉल्यूम का 30%। कितना, उसके वॉल्यूम का 30% पर कितना क्या है, शुगर सिरप है। ठीक है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। मतलब ये एक गुलाब जामुन में इतना दिया हुआ है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना वो शुगर का सिरप रहेगा, सिरप में शुगर रहेगा। ठीक है, ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमी स्फेरिकल इंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। आप ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये सिरप है, ये इस टाइप की रहेगी। ठीक है, तो इसका यदि हम डायग्राम बनाएं क्लियरली, सिलेंड्रिकल एंड हेमिस्फेरिकल बोला है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये हो गया हमारा एक और ये हो गया। अब बोला कि जो दोनों इंड्स हैं वो हेमी स्फेरिकल हैं। ठीक है, ये दोनों इंड क्या है, हेमी स्फेरिकल है, तो हम इसको हेमी स्फेरिकल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, और ये क्या है, हेमी स्फेरिकल है, तो कुछ हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो इस तरीके का दिया हुआ है, और इसमें हमें लेंथ वगैरह क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब लेंथ कहाँ कहाँ की होगी, इसने ऐसा नहीं बोला कि इस सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ, इसने कुछ नहीं बोला, मतलब ये टोटल लेंथ दिया हुआ है। तो ये हमें दिया हुआ है ये वाली टोटल लेंथ। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर। इसी तरह हमें और क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डायमीटर मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है कितना, 5, ये हमें दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम था। अब हम देखते हैं कि सिलेंड्रिकल वाले पार्ट को अलग देखेंगे और हम ये हेमिस्फेयर वाले पार्ट को अलग देखेंगे। तो सबसे पहले गिवन, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारा क्या गिवन क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले गिवन किसके लिए देख लेता हूँ, फॉर सिलेंडर की यदि हम बात करेंगे तो कौन सा वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये इतने वाले पार्ट में। ठीक है, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो रेडियस है, रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, डायमीटर की हाफ। रेडियस आर हमारी कितनी हो जाएगी, डायमीटर डिवाइड बाई 2, डायमीटर 2.8 था, ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। इसी तरह हाइट की बात करूँ तो हाइट मतलब ये तो अभी हॉरिजॉन्टल है, मतलब इसकी लेंथ की बात होगी, मतलब ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ये कितनी होगी, टोटल है 5, उसमें से एक ये रेडियस r माइनस होगा, एक ये रेडियस r माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू r। अब ये r कैसे पता चला, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेंथ कितनी होगी, ये r होगी। ठीक है, ये कितना होगा, ये r होगा। इसी तरह ये भी r होगा, इसी तरह ये भी r होगा, इसी तरह ये पूरा r होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, रेडियस सेम रहने वाली है। तो ये 2 इंटू आर, ये हम यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 2 इंटू आर, मतलब ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1.4। और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, जो हाइट है वो हमारी आ जाएगी यहाँ पे। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 माइनस 2.8 और ये हमारा हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो सिलेंडर के लिए बात हो गई। अब सिलेंडर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है ये मैंने बता रखा है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब कि यहाँ पे पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 1.4 है स्क्वायर, इंटू में एच कितना है 2.2 है। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे पूरा, इसे स्क्वायर से सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलता है 13.55 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब इसलिए, और सेंटीमीटर में यूनिट थी तो सेंटीमीटर आ गया, क्यूब इसलिए क्योंकि वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सिलेंडर के लिए। अब हम बात करते हैं हेमिस्फेयर के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या,
यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर हेमी, यहाँ पे कितने हेमिस्फीयर है, यहाँ 2 हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर मतलब 1 कंप्लीट स्फीयर, तो फॉर 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, तो 2 हेमिस्फीयर के लिए हम यदि देख लेते हैं यहाँ पे, तो रेडियस कितनी है, रेडियस बस की बात होगी क्योंकि इसमें हाइट की तो बात ही नहीं होती, तो रेडियस हमारी 1.4 सेंटीमीटर, सेम वही रेडियस रहेगी। और यहाँ पे जब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला कहेगा वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर क्या हो जाएगा, 1 हेमी स्फीयर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 हेमी स्फीयर का, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। पिछले ही मैंने क्वेश्चन में मैंने बताया यहाँ पे ये 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, अब 2 हेमिस्फीयर की बात हो रही है, तो मतलब ये कंप्लीट एक हो जाएगा, और कैसे हो जाएगा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 2, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4/3 इंटू 22/7, और रेडियस थी हमारी कितनी, 1.4 क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलने वाला है यहाँ पे हमें मिलने वाला है 5.75 इंटू 2, और ये जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 11.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर। अब हमें चाहिए क्या, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और कौन सा वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ क्या, ये 2 हेमिस्फीयर, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या मिल जाएगा हमें, गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का ये वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है, तो 1 गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो कितना कितना आया था ये हम देख लेते हैं। ये आया था 13.55 प्लस ये आया है हमारा 11.5, और ये हमारा कितना हो जाएगा 11.50 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ से हमारा असली जो क्वेश्चन है, रियल जो क्वेश्चन है, वो हमारा यहाँ से शुरू होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोल रखा है कि 30% जो वॉल्यूम है उसमें क्या है, शुगर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ये हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, हमें क्या पता है कि, हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना आ गया हमारा, ये हमने अभी फाइंड किया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, और क्वेश्चन में 45 गुलाब जामुन की बात हो रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो 45 का कितना हो जाएगा, 1 का हमें पता है, तो 45 का हो जाएगा 25.05 इंटू 45। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ सिरप, क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप। ठीक है, तो ये किसमें, 1 गुलाब जामुन की बात हो रही है। ठीक है, इन 1। ठीक है, तो 1 में कितना दिया हुआ है, ये 30%। ठीक है, तो कितने में, हमें 45 में निकालना पड़ेगा, तो सिरप, सॉरी यहाँ पे क्या है, सिरप क्वांटिटी इन 45 गुलाब जामुन, हमें बताना है किसमें, 45 गुलाब जामुन में हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम 25.05 इंटू 45, और ये 30%, तो 30% है, तो इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये परसेंट हट जाएगा। तो जब हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 338.185 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को अप्रॉक्स में कितना लिख सकते हैं, 338 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारा हो गया आंसर। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, ये मैक्सिमम 5 या 6 मार्क्स में देखा जाता है एग्जाम में, तो ये आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन कैसा है, ये अब इसमें हमें मास बताना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, मैंने पहले ही आपको बताया कि 3 टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, पहला वॉल्यूम, दूसरा क्वांटिटी निकालेंगे, तीसरे में हम मास निकालने वाले हैं। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या बोला कि ए सॉलिड आयरन
pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surrounded by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 kg mass. Use by 3.14. हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयरन है उसका मास 8 ग्राम है। तो पूरे जो पूरा पोल है उसका मास कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसको 8 kg से मल्टीप्लाई कर 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डायग्राम किस तरह का इसका दिखेगा ये मैं बना देता हूँ। डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा। तो नीचे एक सिलेंडर है और एक ऊपर सिलेंडर है। ठीक है, एक इसके ऊपर सिलेंडर है। तो कुछ इस तरीके से हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक सिलेंडर है और ये एक नीचे सिलेंडर है। कुछ इस तरह से इसके ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पे हमें इसकी पूरी डायमेंशंस दी हुई है, क्या क्या दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ सॉलिड पर, तो ये आप देख सकते हैं जो हाइट है 220, ये मान लेते हैं ये बड़े वाले की है। ठीक है, ये बड़े वाले की हाइट है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है कितना, ये हमें दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, मतलब ये बड़े वाले की बात कर रहे थे। जब टोटल कितना है 24 सेंटीमीटर, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, मतलब कि ये रेडियस कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। कैसे, डायमीटर अपॉन में 2 रेडियस होती है। इसी तरह आगे दिया विच इज सराउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इसकी हाइट हमें दिया हुआ है कितना, इसकी हाइट हमें दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो ये वाली हाइट हमें दे दिया है इसने, ये दे दिया है हमें 60 सेंटीमीटर। और इसकी हमें क्या दिया हुआ है, इसकी रेडियस दे दिया है। तो ये रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, तो ये दे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें सिंपल है, कुछ नहीं, दोनों सिलेंडर में वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है और इसका वॉल्यूम टोटल फाइंड कर लेना और 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमें टोटल मास मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम इसको बोल देते हैं फर्स्ट और इसको हम बोल देते हैं सेकंड। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो हमें R1 गिवन है, मतलब 8 सेंटीमीटर। H1 कितना हो जाएगा हमारा, ये 60 सेंटीमीटर। ये तो बात हो गई पहले सिलेंडर के लिए। दूसरे सिलेंडर के लिए बात करें तो R2 हमें 24 दिया हुआ था, तो 24 डिवाइड बाई 2, तो मतलब 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, रेडियस हो गई। H2 हमें दे दिया 220 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हम वॉल्यूम लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम लिख रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, ऐसा लिख सकते हैं आप, प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए हो जाएगा हमारा पाई R1 स्क्वायर H1, इसके लिए हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये वैल्यूज इसलिए हमने सबसे पहले लिख लिया है। तो जब हम यहाँ पे पूरा पुट करेंगे तो 3.14 हमें लेना है, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है। इंटू में R1 स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, इंटू में H1 मतलब 60, प्लस 3.14 इंटू R2 स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, इंटू में H2 220। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा ये हम देखते हैं। यहाँ पे हमें मिलेगा 12057.6 प्लस 99475.2, और ये टोटल जब हम इसको करेंगे तो 11 और ये हो जाएगा 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना हमें वॉल्यूम मिलेगा। तो अब हम आगे इसको कैसे करने वाले हैं ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो यहाँ पे अब हमारा असली क्वेश्चन जो इसने बोला ये शुरू होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, कितना दिया हुआ है 8 ग्राम। ठीक है, तो मास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ 532.8 सेंटीमीटर का क्यूब कितना हो जाएगा इसका 8 ग्राम। ये क्या हो जाएगा 8 इंटू में हो जाएगा हमारा कितना, ये पूरा हमारा जो वॉल्यूम था। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 892262.4
ग्राम। और हमें पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 892.26 kg। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ये 3 क्वेश्चन थे हमारे, तीनों अलग अलग टाइप के थे और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बुक में देखे जाते हैं। तीनों टाइप मैंने आपको बताया। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम हमसे कुछ डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं अपनी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।